लखीमपुर खीरी मामले में जांच की निगरानी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने वाली एसआईटी के पुनर्गठन का भी आदेश दे दिया। और ये सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी गई थी और उस चिट्ठी के बाद इस मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सुनाया। तो जिसने चिट्ठी लिखी थी सुप्रीम कोर्ट के वकील CS पांडा साहब हमारे साथ हैं। पांडा साहब, आज हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार जैन की नियुक्ति हो गई। एसआईटी का पुनर्गठन 3 सीनियर IPS ऑफिसर्स का इंडक्शन हो गया। एसआईटी का पुनर्गठन हो गया। अब क्या लगता है आपको कि अब न्याय की उम्मीद? अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि यूपी में जो कल्ट ऑफ वायलेंस है उसको कर्व करना चाहिए, क्योंकि गुंडागर्दी का सीमा उल्लंघन हुआ है। दूसरी बात है, जो FIR में जिसमें 219 FIR है, इसमें अजय कुमार मिश्रा का नाम है, जो मंत्री है, जिन्होंने शपथ लिया था भारतीय संविधान की मंत्री होने के टाइम पे, वो शपथ का उल्लंघन किया उन्होंने। तो ये चीज़ जो ना बिल्कुल बड़ी गहराई से मैं कह रहा हूँ कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। तीसरी बात ये है, जो भी पीड़ित परिवार है, जैसे पीड़ित परिवार से एक सदस्य चला गया, तो उनको मुआवजा दिलाना चाहिए सरकार के तौर पे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, मुआवजा दिलाना चाहिए। जो कि जो हरीश साल्वे साहब ने उन्होंने कबूल कर ली कि हाँ ठीक है, हमने वो कर दिया। वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्होंने ये कह दिया कि मुआवजे के बारे में भी हमने वो रिलीफ ग्रांट कर दिया बस। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ, इससे जो पुनर्गठित जो SIT हुआ है, इससे ये फर्क पड़ गया कि कुछ ना कुछ उम्मीद जाग रही है अभी कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव वो जिसको बोलते हैं इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन प्रोब होना चाहिए। मेरे को उम्मीद लग रहा है। उम्मीद है। अब एक बात और, आपने गृह राज्य मंत्री का नाम लिया, FIR के तहरीर में अजय मिश्रा टेनी का नाम है, तो क्या आप लोगों ने इस तथ्य को सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि अभी तक जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई में बाकी बातें तो होती हैं, लेकिन अजय मिश्रा टेनी का नाम ही नहीं आता, ये नहीं हो रहा है कि अभी तक उस पर पुलिस ने पूछताछ नहीं करी? हालांकि मैंने एप्लीकेशन में अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन मैंने मूव किया, वो ऑन रिकॉर्ड ऑलरेडी। इसके बारे में अगर जज साहब ने कुछ टिप्पणी नहीं की तो वो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो संवैधानिक ढांचा है हमारा, जैसे हम यहाँ पर रूल ऑफ लॉ और जो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट जो कहते हैं अंडर आर्टिकल 141, वो दैट इज बाइंडिंग ऑन दी अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट, लेकिन आप अपनी बात तो रख सकते हैं। अभी तक किसी ने भी मुखरता से ये बात कोर्ट के सामने नहीं रखी कि FIR की तहरीर में गृह राज्य मंत्री का नाम है और अभी तक उसमें पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। हाँ, ये ऑलरेडी रिटर्न में आ चुका, ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन ऑर्डर में नहीं आया, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये मैंने रिटर्न एप्लीकेशन में ऑलरेडी अजय कुमार मिश्रा के नाम के बारे में हमने जिक्र किया हुआ। तो खबर आपको पता चल गई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार जैन करेंगे। SIT पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसमें जूनियर ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर लेवल रैंक के ऑफिसर्स ही हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को, जो यूपी कैडर के तो हैं लेकिन यूपी के बाहर के हैं, उनकी नियुक्ति कर दी है। और अब उम्मीद जगनी चाहिए, उम्मीद जगी होगी कि इस मामले में जांच इम्पार्शियल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसलिए मॉनिटरिंग के लिए रिटायर्ड जज की नियुक्ति हो रही है कि जांच इम्पार्शियल हो। तो ये इम्पार्शियल जांच को लेकर उम्मीद जगी है कि न्याय इस मामले में मिलेगा। लेकिन अभी भी मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी भी एक सवाल है कि किसानों की तरफ से जो FIR दर्ज हुई, उस FIR की तहरीर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का जिक्र किया गया कि उन्होंने वो षड्यंत्र में शामिल थे। अभी तक उनसे पूछताछ नहीं हुई है। तो कुछ लोगों के मन में सवाल उठेगा कि क्या अजय मिश्रा टेनी की जगह पर किसी और का नाम होता तो क्या अब तक पुलिस इस मामले में पूछताछ नहीं की होती? सवाल है नहीं। अगर आप या मेरा उसमें नाम होता तो पुलिस ने पूछताछ जरूर किया होता। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं
पुलिस दबाव में काम तो नहीं कर रही है। तो उम्मीद यही कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी के बाद, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के इंडक्शन के बाद चीज़ें बदलेंगी और लखीमपुर हिंसा मामले में जांच ठीक ढंग से होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कैमरामैन अमित के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।